हेलो मित्रों, मैं नितिन तिवारी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के प्रकरण में हम आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अल्प प्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन या अलावा ये अल्प प्राण होते हैं। इनमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। इसी प्रकार से महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उसी में व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सा, सा, साहा, ये महाप्राण होते हैं। इनमें हकार ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती हैं। जैसे व्यंजन वर्ण में का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत जो है काखा, गाघा, इंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चाचा, जाझा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टाठा, डाढ़ा। ता वर्ग के अंतर्गत ताथा, दाधा, ना। पा वर्ग के अंतर्गत पाफा, बाभा, मा। तो इसमें जैसे अल्प प्राण में आप अल्प प्राण में वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण होते हैं। जैसे का, गा, अंगा, ये अल्प प्राण होते हैं। चा, जा, इया, ये सब अल्प प्राण हैं। टा, डा, अड़ा, ये सब अल्प प्राण। ता, दा, ना, अल्प प्राण। पा, बा, मा, अल्प प्राण। इसी प्रकार से वर्ण और वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। महाप्राण का, घा, चा वर्ग में छा, झा, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ता वर्ग में था, धा, पा वर्ग में फा, भा, और ऊष्म व्यंजन जितने होते हैं ये महाप्राण में आते हैं। अल्प प्राण में कहा जा सकता है कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, वर्ग और प्लस में अंतस्थ व्यंजन। अब महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन सा, सा, साहा। इस प्रकार से जो है अल्प प्राण, महाप्राण अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबको अगला प्रकरण लेकर के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।